कर्मों से भागो ना। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, जैसा हम बोते हैं इसलिए गलत कर्म करना छोड़ दो। यदि आपने किसी को धोखा दिया है तो आपको धोखा जरूर मिलेगा। आपने किसी को सताया है तो आपको कोई अवश्य सताएगा। मैया पृथ्वी गोल है, भगवान को भी कर्म दंड भोगना पड़ा। राम जी, अब देखो राम का कर्म दंड में आपको याद दिला दूं। जब राम जी वनवास गए, रावण चुरा के ले गया सीता। राम जी रो रहे हैं, सीता सीता। राम भगवान हैं और पत्नी के लिए रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राम का कर्म दंड है। कैसा दंड है? बोले राम को नारद जी ने शाप दिया था। एक बार नारद जी का भी मन हुआ कि मैं भी ब्याह करूं। एक लड़की पसंद भी आ गई थी नारद जी को, नाम था विश्वमोहिनी। तो नारद जी उससे ब्याह करने चले, लेकिन नारद जी बोले कि मेरा शरीर बूढ़ा सा है और बूढ़े के संग ये लड़की ब्याह कैसे करेगी। उस लड़की का स्वयंवर चल रहा था कि जिसके गले में माला डालेगी वो उसका पति होगा। तो नारद जी को लगा यदि मैं पहुंच जाऊं, ये लड़की मुझे माला पहनाए तो मैं भी थोड़ा गृहस्थी का सुख ले लूं। तो नारद जी बोले मेरी मदद कौन करेगा? तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और भगवान श्री हरि से कहा कि हे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही। नारद जी बोले कि हे प्रभु जरा आप अपना वाला रूप, आप बहुत सुंदर है ना भगवान, बहुत सुंदर हैं। तो कहा कि जरा आप अपना वाला रूप हमें दे दो। तो भगवान बोले कि ठीक है। अच्छा भगवान के रूप तो बहुत सारे हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। तो नारद जी को कौन सा वाला रूप दे दिया? बंदर वाला। तो नारद जी बन गए बंदर। अब जब नारद जी बंदर बने तो नारद जी को भगवान पे इतना भरोसा था कि बेचारे नारद जी ने दर्पण भी नहीं देखा कि शीशे में एक बार देख तो लें कि हम लग कैसे रहे हैं। क्योंकि भरोसा था कि भगवान ने रूप दिया है तो बढ़िया ही दिया होगा, पर भगवान ने तो बंदर बना दिया। अब नारद जी गए तो जहां विश्वमोहिनी माला लेके खड़ी थी वहीं नारद जी जाके खड़े हो गए और कहा इशारे से माला जरा पहनाओ। तो विश्वमोहिनी ने देखा हे भगवान हमारे ब्याह में तो बंदर तक आए हैं। तो विश्वमोहिनी नाराज होकर दूसरी तरफ चली गई। नारद जी को लगा कि ठीक ठीक से हमें लगता है लड़की ने देखा नहीं है। अब नारद जी इस पंक्ति से उस पंक्ति में जाएं और वो लड़की वो पंक्ति ही छोड़ दे जिस पंक्ति में नारद जी खड़े हो जाएं। जिस पंक्ति में नारद जैसे महान पुरुष हो, भगवत भक्त हो, वहां किसी स्त्री की सुंदरता का कोई जादू चल ही नहीं सकता। इसलिए वो काम छोड़ छोड़ के लाइन भागता रहा। अच्छा नारद जी उस पंक्ति पे जाके खड़े हो गए। जब बार बार नारद जी ने देखा कि ये माला नहीं पहना रही है तो शिव के गणों ने इशारे से कहा नारद जी एक बार अपना मुंह तो देखो। नारद जी ने मुंह देखा तो बंदर का। अब नारद जी को बड़ी गुस्सा आई। तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विश्वमोहिनी ने माला भगवान विष्णु को पहनाया। भगवान विष्णु को देखकर नारद जी आग बबूला हो गए। वाह, खुद के 16,108 ब्याह करा लिए और मैं एक कराने जा रहा था तो उसमें भी अड़ंगा लगा दिया, एक ब्याह नहीं कराने दिया। और खूब डांटे भगवान विष्णु को नारद जी। बोले हमारा ब्याह नहीं करने दिया, हमें बंदर का बना दिया और हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं। जाओ भगवान विष्णु हम आपको शाप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं आपको भी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा और जैसे बंदर मुझे बनाया आपको भी बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो नारद जी के शाप को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और राम बन करके बंदरों का सहयोग लिया और पत्नी के लिए अब राम जी खोज रहे हैं सीता। रावण ले गया ना चुरा के, सीता सीता कहाँ हो? राम जी पागलों की तरह। क्यों? नारद जी का शाप है। भगवान ही क्यों ना हो, कर्म भगवान का भी पीछा। हाँ कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम न्यारा है।
कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। तो कर्म फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, तड़पना पड़ा राम को सीता के लिए, बंदरों का सहयोग लेना पड़ा। जब कर्म भगवान का पीछा नहीं छोड़ते तो मैया एक बात बताओ, यदि मैं आपको एक थप्पड़ मार दूंगा गाल में, तो बताओ मुझे भी वो थप्पड़ दोबारा लौट के घूम फिर के आएगा कि नहीं? यदि मैंने आपको एक रोटी दे दी, तो वो एक रोटी यदि मैंने आपको देकर आपकी भूख मिटाई और आपको खुशी दी, तो वो मुझे भी खुशी पलट कर मिलेगी जरूर, मुझे भी रोटी पलट कर। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, जो आप करते हैं वो किसी और के लिए नहीं, वो खुद के लिए है। बोलो हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि मेरी प्यारी माँ अपने बच्चों को अच्छा कर्म करना सिखाओ। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं, उन माओं के लिए आप भी रोटी का दान कीजिएगा। आप भी माओं को भोजन करा सकते हैं कि आज सारी 310 माताएं हैं वहां, वो माएँ जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, आप भी इन माओं को भोजन करा सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांग कर उन माओं की सेवा करता हूँ। आप भी कार्यालय लगे हुए हैं, आप भी नाम लिखाइए कि कल का भोजन, परसों का भोजन वृद्ध माओं को आप कराएंगे। आप भी भोजन नहीं दोगे, उनके अपने बच्चों ने तो भोजन नहीं दिया, निकाल दिया घर से, आप भी भोजन नहीं दोगे तो माओ को भोजन देगा कौन? इसलिए इन माओं के बारे में आप जरूर सोचिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत लोग आते हैं, संतों को भरपेट भोजन मिलता है। कोई भी आता, हजारों संत रोज प्रसाद पाते हैं। एक दिन का संतों को भोजन आप कराइए कि कल का भोजन आप संतों को देंगे। यदि अन्नदान देने योग्य हैं तो जरूर दीजिएगा। जब आप किसी को रोटी देते हैं, किसी से दुआएं लेते हैं, तो इन्हीं दुआओं आशीर्वाद से कहते हैं ना, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करने लग जाती हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। अभी मेरा एक मन है, प्रिय भक्तों, मेरी प्यारी माँ, अभी मेरा एक मन है कि मैं एक ऐसा स्कूल विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। मैं रक्सौल में भी विद्यालय बना सकता हूं, यदि आप सब लोग सहयोग और आशीर्वाद देंगे तो। मैं चाहता हूं कि भारत के हर राज्य में, भारत के हर शहर में एक गौरी गोपाल विद्यालय बने। मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो CBSE बोर्ड का होगा, और पूरा केवल शिक्षा नहीं मेरी माँ, बच्चों को शिक्षा भी और संस्कार भी दिए जाएंगे। और वो विद्यालय निःशुल्क होगा। कैसा होगा? अच्छा बताओ, बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए कि नहीं? मैं चाहता हूं कि भारत का बच्चा जितना पढ़ेगा, ये भारत उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं एक स्कूल बना रहा हूं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है वृंदावन में। ये देखो गुरुकुल का ये चित्र देखिएगा, ये गौरी गोपाल गुरुकुल है। 150 बच्चे पढ़ते हैं। हमारी मैया जी ने जो कथा का आयोजन करा रही हैं, इन्होंने वहां आकर श्रीमती वन्नी शिखा जी ने और श्री राजेंद्र जी ने, इन्होंने सब वहां की सेवाओं को देखा है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल की सेवाओं को देखा है? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों का पढ़ना, लिखना, खाना पीना, कॉपी किताब सब फ्री है। हम आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर बच्चों को पढ़ाते हैं, पर अभी केवल 150 बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि हजारों बच्चे पढ़ें। और गौरी गोपाल विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का केवल शिक्षा नहीं, हमारे बच्चे केवल शिक्षित ना हो, संस्कारी भी हों। तो हम विद्यालय में क्या देना चाहेंगे शिक्षा के साथ?
संस्कार, थोड़ा गीता का संस्कार, थोड़ा वेद पुराणों का संस्कार, थोड़ा सनातन भारत का संस्कार, ताकि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें और ईमानदारी से आगे बढ़ें। तो मैं एक विद्यालय का इसी फरवरी से, इसी महीने पे हम एक विद्यालय की नींव रख रहे हैं, जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक विद्यालय बनेगा और वो विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि एक विद्यालय रक्सौल में भी बने, जहां रक्सौल के बच्चे भी पढ़ें और नेपाल के बच्चे भी पढ़ें। सनातन की शिक्षा भी और संस्कार भी। तो आप कितने लोग चाहते हैं कि रक्सौल में भी एक विद्यालय बने, गौरी गोपाल विद्यालय? लेकिन इसके लिए आप में से किसी दानवीर महापुरुष को, जब तक भूमि नहीं होगी, निर्माण नहीं होगा, कैसे बनेगा? तो आप में से किसी को भूमि का सहयोग करना पड़ेगा। आप में से किसी को, जब तक आप में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये सपना सपना रह जाएगा। अभी हम, जहां मेरी जन्मभूमि है, मैं अपनी जन्मभूमि पर एक विद्यालय बना रहा हूं कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां हजारों बच्चे पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि ऐसा विद्यालय भारत के हर राज्य में हो। बहुत बड़ा मेरा सपना है, पर वो सपना आपके सहयोग से साकार होगा। यदि आप इस राष्ट्र की व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं तो शिक्षा को बदल दीजिए। शिक्षा बदल गई तो राष्ट्र बदल जाएगा। शिक्षा अच्छी होगी तो राष्ट्र, आपके बच्चे अच्छे होंगे। आज शिक्षा, अच्छा बताओ, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल जो यहां रक्सौल में है, वो सस्ता है कि महंगा है? जोर से, महंगा है? क्या सामान्य बच्चा पढ़ सकता है? इसका मतलब है हमारे देश में शिक्षा बहुत महंगी है। और हम चाहते हैं कि आप जैसे भक्तों से भिक्षा मांग मांग कर हम भारत की सरकार को ये बताएं कि यदि अनिरुद्धाचार्य, यदि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल को निःशुल्क कर सकता है, तो सरकारें क्यों नहीं शिक्षा मुफ्त में दे सकती? हमें तो केवल बदलाव चाहिए। हम तो केवल शुरुआत करके समाज को बताएंगे कि ये बदलाव यदि एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, तो बड़ी बड़ी सरकारें ये बदलाव, यदि शिक्षा में संस्कार हम दे सकते हैं, तो सरकारें बच्चों को शिक्षित और संस्कारी, यदि शिक्षा के साथ संस्कार होते तो अभी गेम में फंसकर 3 लड़कियों ने, सगी बहनों ने जान दे दी 4 दिन पहले। कल मैंने जिक्र किया था, टीवी पे आपने देखा होगा। संस्कार होते तो बच्चे आत्महत्या ना करते। 16 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 14 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्यों? गेम खेल खेल के। संस्कार स्कूलों में नहीं दिए जा रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है। आज इसकी चिंता किसी को नहीं है। इसलिए मेरी माँ, आप सब लोग, मेरी प्रार्थना है कि विद्यालय के निर्माण में, जो गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है 1 से लेकर 12वीं तक के लिए, पहले विद्यालय फिर कॉलेज भी बनाएंगे, पर आप सब सहयोगी जरूर बनिएगा। ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया है, अवश्य देना। क्योंकि जब गिलहरी ने योगदान दिया था तो राम सेतु को बने आज लाखों साल हो गए। राम का अवतार हुआ था, लाखों साल हो गए, लेकिन वो गिलहरी का योगदान आज भी याद किया जाता है कि राम सेतु में गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भोजन बढ़ता है, जो गुरुकुल का निर्माण अब होगा, उसके निर्माण कार्य में एक क्लासरूम बनवा कर आप दे सकते हैं और आप भी अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकते हैं। एक टाइम के बाद आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, पर मेरे और आपके द्वारा किया गया अच्छा काम सदा सदा रहेगा। व्यक्ति मरता है, व्यक्ति के विचार, याद रखना मेरी माँ, अनिरुद्धाचार्य मरेगा पर अनिरुद्धाचार्य की विचारधारा कभी नहीं मरेगी। मेरा सपना है कि भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जिसे जितना पढ़ना हो उच्च कोटि की शिक्षा हो। इस पे सरकारों को संज्ञान जरूर लेना चाहिए, बदलाव जरूरी है।
कितने लोग चाहते हैं कि शिक्षा में बदलाव हो? चाहते हो? क्या बदलाव हो? शिक्षा के साथ थोड़ा संस्कार जोड़े जाएं, जहां वेद के साथ थोड़ा विज्ञान जोड़ा जाए, विज्ञान के साथ थोड़ा वेद जोड़े जाएं, जहां भारतीय शिक्षा प्रणाली हो, मैं काले वाली नहीं। इसलिए कहता हूं कि आप सबका जरा जरा सा सहयोग बहुत बड़ा इतिहास रचेगा मेरी मां। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं में जरूर आप लोग सहभागी बनिएगा। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे प्रभु हमें दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, मां मैं दुख नहीं दे सकता, मुझे ही ले लो। इसलिए आपको मैं फिर कहूं कि जब आपके जीवन में कोई दुख आए तो आप ये मत सोचना कि ये भगवान ने दुख दिया है, ये मेरे ही अपने कर्मों का। किसी को राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भीष्म भगवान ने कुंती बुआ पर कृपा की। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। अच्छा बताओ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेट गए? इतने बड़े पितामह, इतना बड़ा ज्ञान रखने वाले पितामह बाणों की सैया पर लेट गए, क्यों? भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में, पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों में फेंक दिया था। पितामह भीष्म ने कांटों में किसे फेंक दिया? सांप को। और जब सांप को फेंका तो बहुत सारे कांटे चुभ गए सांप को। सांप कांटों की सैया पर लेटा तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया में लेट करके अपना हिसाब चुकाना पड़ा। आपने किसी को कांटों की सैया दी है तो आपको भी बाणों की सैया में लेटना पड़ेगा। क्यों जी? जैसी करनी जैसी करनी। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे प्रभु मुझे पूरा भरोसा था आप आएंगे, और आपने आकर मुझ पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की। भीष्म पिता, सोचिए हमारे भगवान इतने दयालु हैं। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और जरा सोचिएगा कि भीष्म पितामह नहीं चल सकते क्योंकि बाणों की सैया पर हैं। भगवान बोले कि यदि आप नहीं चल सकते और प्रेम है तो मैं स्वयं चल करके आपके द्वार पहुंचूंगा। और भगवान द्वार पर भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए, इतने दयालु भगवान के यदि आप नहीं आ सकते तो भगवान आपके द्वार पर आ जाते हैं। देखो ना, रक्सौल वासियों पर भगवान ने कृपा की। रक्सौल के सब लोग वृंदावन नहीं आ सकते थे तो वृंदावन ही चलकर भागवत जी के रूप में रक्सौल छोटा सा काम कर लेना। क्या काम करना? आत्मसमर्पण कर देना भगवान के चरणों में। क्या समर्पण कर देना? आत्मसमर्पण। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारा काम नहीं चल रहा है, पैसे आते बहुत हैं, रुकते नहीं हैं, तो आपको बता दूं कि आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दीजिएगा। भगवान पूर्ण रूप से जब भक्त मेरा हो जाता है, जब भगवान ये देख लेते हैं ना तो कृपा जरूर करते हैं। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल कितने लोग चढ़ाते हैं? तो सुनिएगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय जो पानी है, लोटा में, तांबे के लोटे में पानी भर लिया और उसमें जरा सा कुमकुम डाल लिया करो। कुमकुम या चंदन या केसर, और पानी को रंगीन कर लिया करो। जब सूर्य भगवान पर रंगीन जल चढ़ाते हैं तो आपका बिजनेस, व्यापार, काम धंधा बढ़िया होता है। तो ये जरा आप एक लोटा जल लिया करो और उसे रंगीन कर लिया करो। इससे आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होने लग जाएगी, धन धान्य बढ़ने लग जाएगा। यदि काम नहीं चल रहा है तो ये काम कर सकते हैं। सूर्य भगवान को रंगीन जल, सूर्याय नमः आदित्याय नमः कहते हुए चढ़ा दिया करो। और जैसे किसी पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, यदि पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप बस एक काम कर लो कि एक लोटा जल ले लो और उसमें जरा सा गुड़ मिला लो। क्या मिला लो? जैसे पति पत्नी में खटपट चल रही है, भाई भाई में खटपट चल रही है, और रिश्तों को आप बेहतर करना तो चाहते हैं पर बेहतर हो नहीं रहे, तो बस आप
मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने लग जाइए। थोड़ा पानी में गुड़ मिला लो और मीठा जल सूर्य भगवान को सवेरे सवेरे चढ़ाओ, आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको ये दो काम है, बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा तो रंगीन जल, और रिश्तों की बेहतरी के लिए रिश्ते अच्छे चलें तो मीठा जल गुड़ वाला, ये करते हुए और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु हम आपके, बोलो हे श्रीमन्नारायण, बोलो हे श्रीमन्नारायण। मैं आपको कभी, जोर से बोलो हे श्रीमन्नारायण। मैया इतने लोग हो, थोड़ा जोर लगाओ ना मेरी माँ, बोलो हे श्रीमन्नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा आप भगवान को याद रखिए और बार बार कहा करिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? क्या है? भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी है, इनकी तो शादी ही नहीं हुई, तो बेटी कहां से आएगी? तो सुनो, अच्छा ये बताओ आपकी बेटी का नाम क्या है? आपकी बेटी का नाम क्या? आपकी कितनी बेटियां हैं? मैया आपकी कितनी बेटियां हैं? एक। क्या नाम है उसका? एक और बेटी है आपकी, आपको नहीं पता? मैया आपकी कितनी बेटियां हैं? दो। एक और बेटी है आपकी। आप सबकी एक एक बेटी है, एक तो जो है या दो है या तीन है वो तो है, अलग से एक एक बेटी आप सबकी है। सुन लो मेरी माँ, मैया ओ गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी माँ? कल कहा तो था हमने पूरी कथा सुन के जाना। सुनो, हम सबकी एक बेटी है, उसका नाम है, अच्छा आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ। तो बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? बुद्धि क्या है? जोर से, जोर से। हाँ, तो आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? जिनके पास है वो हाथ उठाएं। मैया आप हाथ नहीं उठा रही हो, क्यों? बुद्धि नहीं है? अब ये बताओ कि आप लोगों के पास बुद्धि है, तो बुद्धि आपकी जो है वो स्त्री है कि नहीं? स्त्रीलिंग है, तो आपकी बेटी हुई कि नहीं? आपकी बुद्धि आपकी बेटी है, बोलो हाँ। तो अब ये बताओ कि आपने अपनी बुद्धि रूपी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढा कि नहीं? नहीं ढूंढा? मैं बताऊं एक बढ़िया लड़का मेरी नजर में है, बताऊं? आप अपनी बुद्धि का ब्याह भगवान श्री कृष्ण से करा दो। क्यों? क्योंकि बुद्धि रूपी बेटी जब भगवान के चरणों में लगेगी, जब भगवान से ब्याह होगा तो आपकी बुद्धि सदा भगवान में लगी रहेगी, संबंध हो जाएगा ना, भगवान से क्या हो जाएगा आपका? फिर आपकी बेटी, भीष्म पितामह यही कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर लीजिए, मेरी बुद्धि। हाँ, आप लोग अपनी बुद्धि मोबाइल खेलने में लगाते हो, आप अपनी बुद्धि अड़ोसी पड़ोसी अड़ोसन पड़ोसन में लगा लेते हो। इसलिए कहता हूं अपनी बुद्धि यहां वहां ना भटका के अपनी बुद्धि भगवान में लगा दो, ताकि आपका मन आपकी बुद्धि सदा भगवान के चरणों में लगी रहे और आपकी बुद्धि के पति भगवान बनकर आपका कल्याण कर दे।
तो कितने लोग अपनी बुद्धि का ब्याह भगवान से करेंगे? तो आज से भगवान से आपका संबंध जुड़ गया। और बुद्धि कहां लगाओ? दूसरों को ठगने में नहीं, बुद्धि दूसरों को लूटने में नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बुद्धि सदा भगवान की कथा में, भगवान के चिंतन में लगाओ। भगवान में लगे बुद्धि। भीष्म पितामह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब भगवान द्वारिका गए। कुंती बुआ भगवान पे कृपा, भगवान ने कृपा की, भगवान द्वारिका गए। राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान ने प्यार किया। भगवान अपनी लीला पूरी करके परमधाम को चले गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। कलयुग के पहले राजा कौन? अच्छा ये बताओ, कलयुग कब से चल रहा है? जोर से मैया, ओ प्यारी मां, कलयुग कब से चल रहा है मेरी मां? आज कलयुग के लगभग 5,500 साल बीत गए। कलयुग कितने साल से चल रहा है? अच्छा, कलयुग के पहले क्या था? जोर से, जोर से, जोर से। ए भैया, कलयुग के पहले सतयुग नहीं था। कलयुग के पहले क्या था? द्वापर युग। द्वापर के पहले त्रेता युग, और त्रेता के पहले सतयुग था। अच्छा ये बताओ, ये अभी कौन सा युग चल रहा है? जोर से मैया, ओ भैया, भैया, हाँ, मैया, ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। आपने फिर उत्तर गलत दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, जहां एसी चल रही हो, क्या वहां पर गर्मी का प्रभाव होता है? बोलो। जहां एसी चल रही हो, एसी की ठंडी हवा हो, क्या वहां गर्मी प्रभाव डालती है? जैसे एसी के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहां भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहां कलयुग का प्रभाव। इसलिए कलयुग यहां नहीं चल रहा है जहां कथा हो रही है। अच्छा, कलयुग कहां चलता है? जहां 4 चीजें हों वहां कलयुग होता है। एक बात है, एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित ने एक बार जंगल का भ्रमण किया, तो जंगल में एक गाय और एक बैल को, एक युग की पहचान है कि कलयुग में गौ हत्या होगी। इसलिए देख लो ना, कलयुग में गौ हत्या हो रही है। आप बताओ, गौ हत्या होनी सही है कि गलत है? जोर से। आप लोगों ने गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए? कोई प्रयास नहीं किया। आप लोगों ने अपने नेताजी से ये तो कहा क्या कि नेताजी हम आपको वोट तब देंगे जब आप गौ हत्या बंद करने का काम करेंगे? कहा क्या आप लोगों ने? नहीं कहा। इसका मतलब गौ हत्या आप लोग भी जिम्मेदार हो या नहीं? जब आप लोग मर के जाओगे, अनिरुद्धाचार्य मर के भगवान के पास जाएगा, तो भगवान पूछेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य तुमने गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या काम किया? तो हम तो कह देंगे कि हमने तो कहा सरकारों से कि भाई ना करो गौ हत्या, और मैं तो गाय की सेवा करता भी हूं। गौरी गोपाल गौशाला में 450 गाय और लगभग 150 से ज्यादा नंदी हैं। मेरे पास गौरी गोपाल गौशाला में 150 नंदी हैं। यदि मैं उन नंदियों को छोड़ दूं तो तुरंत कसाई ले जाके काट देगा। तो मैंने तो 150 नंदियों को और 450 गायों को कटने से बचारे हो गए। हाँ या ना भाई? सही तो यही है। अब इसे मानो या ना मानो। क्यों, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। आप लोग अपने नेताओं से कहा करो कि नेताजी हम आप लोगों को फ्री में क्या चाहिए? बिजली फ्री, पानी फ्री,
है ना, सब फ्री मिल जाए, बस तुम गैया मार डालो, वह मार डालो, बस सब फ्री। आज गैया मर रही है, कट रही है। भारत में हम सबकी माता है गाय, गाय हमारी और तुम्हारी माता कट रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कलयुग में राजा परीक्षित ने गाय को देखा, कलयुग मार रहा था लात से, तो राजा परीक्षित ने कहा तू कौन है? बोला कलयुग हूं, निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग बोला कि मैं बहुत बुरा हूं। अच्छा बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से मैया बोलो ना मेरी मां, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में कितना भी बड़ा पापी हो, कलयुग में लाख बुराइयां हैं, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में लाख बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई ये है कि कलयुग में भगवान का नाम लेकर ही लोग भव से पार हो जाते हैं। केवल नाम कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनात्। कलयुग बहुत अच्छा है, नाम की बड़ी महिमा है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। अब जरा सुनिएगा कलयुग कहां कहां रहता है। अच्छा रक्सौल में कलयुग रहता है कि नहीं? जोर से। कलयुग 4 जगह रहता, मैं चारों के नाम बता रहा हूं, सुनिएगा कलयुग कहां कहां है। हाँ, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, कलयुग कहां है? द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। तो आप लोग जुआ खेलते हैं रक्सौलवासी? नहीं, मोबाइल पे जुआ आजकल लोग खेलते हैं। जुआ ना खेलिएगा, जहां जुआ होगा। कौरवों ने जुआ खेला था, उसी जुआ में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हो गया था। जुआ में कलयुग का वास है, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। कलयुग का पहला स्थान जुआ। दूसरा द्यूतम पानम, शराब। बिहार में शराब बिकती है कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? नहीं बिकती? तो यहां तो कोई पीता ही नहीं होगा। तो रक्सौल के लोग रोज शराब पीने विदेश मन लगा के काम करें तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपकी तरक्की क्यों रुक जाती है कि जब आप रोज का 1000-500 कमाते हैं और 200-300-400 की दारू पी लेते हैं, तो फिर क्या तरक्की होगी? घड़े में यदि छेद है तो कितना भी पानी भरो, घड़ा खाली का। अरे घड़ा में छेद नहीं होना चाहिए, तब घड़े में पानी ठहरेगा। यदि आप कमाई कर रहे हो और आपके छेद भी हैं, मतलब शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत आचरण कर लिया, तो वो छेद हैं, वो धन टिकता नहीं है। धन को टिकाने के लिए सारे छेद बंद करने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो द्यूतम, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना। द्यूतम पानम स्त्रियः, पैसा की सबसे बड़ी बर्बादी जुआ है, शराब है, और शरीर की बर्बादी भी जुआ और शराब है। और स्त्रियः, पराई स्त्री से बचिएगा। आप लोगों का किसी के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है? मैया और भैया, आप लोगों का किसी के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है? बोलो हाँ कि ना। वो आपके पड़ोसी गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो आजकल लोग पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। रावण जैसा राजा, ये बात भागवत जी की है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। रावण जैसा राजा पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा तो रावण जैसे पावरफुल राजा का सर्वनाश हो गया। किसके चक्कर में हुआ? किसके चक्कर में? पराई स्त्री के चक्कर में।
आप लोग का तो नहीं चल रहा किसी स्त्री से चक्कर? क्यों? सही बताओ, शादी हो गई आप लोगों की? अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखना, वरना सर्वनाश होगा। क्यों मैया, ये बात सही है कि नहीं? रावण का सर्वनाश किस चक्कर में हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। मैया, जब रावण का पुतला जला करे दशहरे में, तो आप पत्नियां अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ के ले जाया करो और दिखाया करो, देखो ये वही रावण है जो पराई औरत के चक्कर में आज तक जल रहा है। यदि तुम भी पढ़ोगे तो तेरा क्या होगा रे कालिया। मैया, अपने पति को कहीं ले जाओ ना ले जाओ, पर दशहरे में रावण को जलता जाता है और बिगाड़ देता है। बोलो हाँ। और कलयुग का चौथा स्थान मांसाहार। आप लोग मछली, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी खाते हो कि नहीं? कितने लोग मांस खाते हैं? हाथ उठाओ। मैया, हाथ उठाने का कहा था मेरी मां, तुम तो खुद उठ गई। सुनो मेरी प्यारी मां, आप मांस खाते हैं? मांस खाना सही है? अच्छा, बिहार में पर्याप्त मात्रा में दाल, चावल, सब्जी, रोटी होती है कि नहीं? बोलो। चना, लाई, किशमिश, बादाम, छुआरा, केला, सेब, पपीता पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? बोलो हाँ या ना। जब पर्याप्त मात्रा में सात्विक भोजन है, तो तामसी भोजन क्यों करना है हमें? तामसी भोजन भाई, जब सात्विक ना हो, दाल रोटी ना हो, तो मछली चावल खाया जाए। बोलो हाँ। जब सात्विक है तो फिर, जब है तो फिर क्यों हम मछली मारें अपने स्वादवाद के लिए? इसलिए जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, मांस खाना सही है कि गलत है? आप खाते हो? मांस खाते हो? क्या खाना पसंद है भैया आपको? मुर्गा? अभी छोटे छोटे बच्चा और बच्चियों का मांस खाते हुए की बात सामने आई है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या खाते हैं पता है? छोटे छोटे बच्चों का मांस, इंसानों का। इस तरह से लोग तरक्की कर गए कि छोटे छोटे बच्चा बच्चियों का बलात्कार किया और बाद में उनका मांस खा लिया। ये स्थिति है। जरा सोचिएगा, अब इंसान कहां रहे? इंसान के रूप में शैतान घुसे पड़े हैं। तब एक रावण था, अब तो कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं। हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। भैया, स्वाद अच्छी बात है, पर स्वाद के लिए किसी की हत्या करना अच्छी बात है क्या? इसलिए मत किसी को सताओ। कलयुग का पांचवा स्थान क्या है? बेईमानी से कमाया गया धन। अच्छा राजा, इसलिए कहता हूं ईमानदारी का पैसा कमाया करो, बेईमानी से पैसा ना कमाया करो। राजा परीक्षित जी ने जैसे ही कलयुग को 4 स्थान दिए, 5वां बेईमानी से कमाया धन, राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग आकर बैठ गया और राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी ने समाधि खोली नहीं, उनके पुत्र महर्षि श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, राजन तूने एक संत का अपमान किया, जाओ इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी के सिर पे जब कलयुग बैठा तो उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। उसी अपमान के कारण राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। इसलिए कहता हूं, किसी संत का, महापुरुषों का, माता का, पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने
संत का अपमान कर दिया, उन्हें 7 दिन में मरने का शाप लगा। राजा परीक्षित जी ने अपने पुत्र जनमेजय को राजा बनाया और शुकताल चले गए। भगवान सुखदेव जी आए, चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन आपने वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का शाप लगा? 7 दिन में। जहां भगवान की कथा होगी, जहां एसी की ठंडी हवा होगी, वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। ऐसे जहां भगवान की कथा होगी वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। आप अपने आप को कलयुग से बचाना चाहते हैं तो जैसे बारिश से बचने के लिए छतरी लगाई जाती है, जैसे छाता लगा के आप बारिश को रोक नहीं सकते पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं, ऐसे कलयुग के प्रभाव को आप रोक नहीं सकते पर कथा सुन के सत्संग करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए आप भी सत्संग करते रहें, बच्चों को कथाएं सुनवाते रहें, पढ़ाओ पढ़ो पर सत्संग से जुड़े रहो। विचार अच्छे रहेंगे, बुद्धियां अच्छी रहेंगी और कलयुग का प्रभाव पड़ा आप पर तो सबसे पहले कलयुग आपको चरित्रहीन बनाएगा, आपका धन धान्य समाप्त कर देगा और बिल्कुल निर्धन करके खड़ा कर देगा। आपने देखा होगा कितने लोग जिनके कभी डंके बजते थे, आज तूती बोलती थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। जो दुरुपयोग करता है बर्बाद हो जाता है। आप अपने चौखट पे कलयुग को ना घुसने दें और कलयुग नहीं घुसेगा, इसके लिए क्या करना? रोज भगवान का कीर्तन आधा घंटा करो, रोज भगवान की कथा थोड़ी देर ही सही। आजकल तो टीवी का साधन हो गया है, टीवी पर रोज कथा आती है, रोज आप लोग कथा सुनते हैं। दास अनिरुद्ध साधना चैनल पर रोज आपको कथा सुनाता है, साधना चैनल पर, और श्रद्धा टीवी पर हमारी मैया जी श्रीमती वन्नी शिखा जी कथा का आयोजन केवल रक्सौल वालों के लिए नहीं, टीवी पर भी कथा का आयोजन करा के पूरी दुनिया तक इस कथा को पहुंचाने का काम शिखा मैया जी ने किया है और श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। और आप सब इस कथा में सब लोग आपका खूब आप उपस्थिति आप दे रहे हैं, आप 3 घंटे आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने सहयोग किया और कथा सुनने आए। आप प्रेम से कथा सुनिए 3 घंटे, यही आपका सहयोग है। औरों को बताइए कथा हो रही है, चलो 3 घंटे शांति से बैठ के कथा सुन लो, यही आपका सहयोग है और यही सहयोग आपका प्राप्त होता रहे, हम चाहते भी यही। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। मैया 15 मिनट और बैठ लो मेरी माँ, सब बैठ जाओ, खड़े ना हो मेरी प्यारी माँ, थोड़ी देर और बैठ लो, फिर घर ही जाना है, घर नहीं भाग रहा है। बोलो राधे राधे। अब मैं आपको कुछ बहुत अच्छी कथा का जो मूल निचोड़ है वो रस आपको पिला रहा हूं, सुनिएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था। अच्छा, हमें और आपको कितने दिन में मरना है? हमारा भी जीवन कोई लंबा थोड़ी है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। हम भी कोई लंबा थोड़ी जीने वाले हैं, बहुत चला गया जीवन, थोड़ा सा बचा है, वो भगवान के चिंतन में लग जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जिसका जीवन थोड़ा है
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन अब थोड़ा बचा है? आपका जीवन 100 साल का है, बोलो हाँ। यदि आप 50 साल के हो गए तो 50 चला गया, 50 ही तो बचा, बोलो हाँ। 70 साल के हो तो 100 साल, देखो आजकल 100 साल कोई नहीं जी रहा है, 70-80 में ही लोगों की कहानियां पूरी हो रही हैं। यदि आप 50 साल के हो गए तो आपके पास केवल 20 साल और बचे हैं, क्योंकि 70 और लो तो 80, इसमें तो काम पूरा हो जाता है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीवन बहुत थोड़ा है, थोड़ा सा जीवन है तो क्या करें? तब सुखदेव भगवान ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो, और सब में भगवान का दर्शन करो। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान रहते हैं या नहीं रहते? बोलो हाँ। मीराबाई ने अपने भगवान का दर्शन धीरे धीरे सब में करना स्टार्ट कर दिया। ए भैया ये सीटी इतनी ना बजाओ, सीटी ना बजाओ ज्यादा। सुनो, एक दिन मीराबाई ने सपना देखा कि उनका भगवान कृष्ण से विवाह हो गया। तो मीराबाई ने जब सपना देखा और अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने कहा कि बेटी तू पागल हो गई है, कृष्ण तुझे मिल सकते हैं। देखो लोगों को ये लगता है कि भगवान हमें नहीं मिल सकते, पर मीरा का विश्वास कहता है कि भगवान हमें मिल सकते हैं। और जब मीरा के विश्वास ने माना कि मिल सकते हैं और मीरा उस रास्ते पर चली, तो मीराबाई आखिरी समय द्वारिका गई और भगवान के प्रेम में ऐसी तड़पी कि द्वारिकाधीश का मुंह खुला और पूरी की पूरी मीराबाई भगवान के मुख में समा गई। आज तक कहीं मीरा की समाधि नहीं है, मीरा भगवान के मुख में समा गई। यदि आप चाह लो कि भगवान को पाना है तो आपको भगवान को प्राप्त कर लेना कोई कठिन थोड़ी है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, आपका सरल होना कठिन है। अच्छा बताओ, शबरी माता को भगवान मिले कि नहीं? जोर से। शबरी मां को भगवान क्यों मिले? क्योंकि वो बहुत बड़ी ज्ञानी है? क्योंकि वो बहुत बड़ी पैसे वाली है? बोलो क्यों मिले? माता शबरी को भगवान क्यों मिले? उत्तर दो। अच्छा शबरी की पूरी कथा जानते हो? आओ शबरी के बारे में जरा जानो। माता शबरी जब छोटी सी थी तो एक दिन शबरी की माँ शबरी के बाल सुलझा रही थी, चोटी कर रही थी। तो शबरी ने देखा कि पिताजी जंगल से जानवर ला लाके इकट्ठा कर रहे हैं। तो शबरी ने माँ से पूछा कि माँ ये पिताजी जंगल के सारे हिरन जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तो माँ ने कहा कि शबरी तेरा विवाह होने वाला है 10 दिन बाद, और तेरे विवाह में बाराती आएंगे, उन बारातियों के लिए ये पशुओं का मांस परोसा जाएगा। शबरी मन में सोची, हे भगवान मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या। रात को शबरी गई और सारे पशुओं को आजाद कर दिया। और शबरी ने कहा कि मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या होगी तो मैं विवाह ही नहीं करना चाहती। ऐसा घर बसाने से क्या फायदा जो किसी की हत्या करके बसाया जाए। शबरी ने सारे पशुओं को खोल दिया, सारे पशु जंगल की ओर जाने लगे। उन पशुओं के अंदर से आवाज आई, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करें। और शबरी पशुओं को मुक्त करके जंगल चली गई। जंगल में रास्ता कुछ मिला नहीं, एक संत जी मिल गए। एक संत जी के पास चली गई और संत जी की कुटिया में रहने लग गई।
झाड़ू लगाने लग गईं। संतों की बात, महर्षि मतंग, कौन से संत थे? महर्षि मतंग। मतंग ऋषि बोले ये शबरी मेरी बेटी है और बेटी के भाव से यहाँ रहेगी, और शबरी सेवा करती और संतों की सेवा करती और गुरु जी की सेवा शबरी करने लग गई। गुरु जी कहें कि खा लो तो खा लेती, गुरु जी कहें आज व्रत कर लो तो कर लेती, गुरु जी कहें सीताराम जपो सीताराम जपती। एक दिन गुरु जी का शरीर पूरा हो गया, गुरु जी की हो गई मृत्यु। तो जब गुरु जी आखिरी सांस ले रहे थे तो शबरी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं? गुरु जी बोले, बेटा शबरी मैं जा रहा हूँ भगवान के पास। शबरी बोली, गुरु जी हमें भी ले चलो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? शबरी बोले, गुरु जी बोले, शबरी मैं जिस भगवान के पास जा रहा हूं तू केवल उन भगवान का नाम जपना, स्मरण करना, वो भगवान खुद चलकर तेरे पास आएंगे। और गुरु की वाणी पर भरोसा माता शबरी ने किया और शबरी ने मंत्र का जाप किया, जो मंत्र गुरु जी ने दिया। शबरी को राम क्यों मिले? क्योंकि शबरी ने गुरु के वचनों पर भरोसा किया और गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जाप किया, और गुरु के बल पर माता शबरी के द्वार पर राम आए। मेरी माँ, यदि शबरी को राम मिले, प्रहलाद ध्रुव को राम मिले, मीराबाई को भगवान मिले, तो हम क्यों ना मीरा की तरह प्रेम प्रकट करें, शबरी की तरह प्रेम प्रकट करें और अपने मन को निर्मल करें। यदि उन्हें राम मिले हैं तो हमने राम का क्या बिगाड़ा है? राम हमें क्यों नहीं मिले?